हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और आज की इस वीडियो में हम लोग डाइसोनियम सोल्ट का आखिरी पार्ट कवर करने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने जो भी डाइसोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था वो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे केस है जिससे डाइसोनियम सोल्ट रिएक्ट करता है। एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन के साथ भी नाइट्रस एसिड रिएक्ट कर जाता है, 2 डिग्री अमाइंस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, 3 डिग्री अमाइंस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। अब तक हम लोगों ने जो भी देखा था वो देखा था 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस के बारे में, कि जब वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डाइसोनियम सॉल्ट बना लेता है। और उसके साथ हम लोगों ने कई रिएक्शंस देखी थी, सैंडमेन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल साइमन रिएक्शन और बहुत सारी रिएक्शन देखी थी, जैसे फिनॉल बनाना, नाइट्रोबेंजीन बनाना, उसका रिडक्शन करके वापस से बेंजीन बना देना। अब आगे की इस रिएक्शन के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है। तो दिस इज़ योर RNH2, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ HNO2, NaNO2 प्लस HCl भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये रिएक्ट करेगा तो पता है हमें क्या बनेगा, RN2 प्लस Cl, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो एलिफेटिक वाला बना है ये बहुत ही अनस्टेबल है, दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो ये टूट जाएगा और क्या बना लेगा, ये कार्बोकैटायन बना लेगा ऐसे, ठीक है। ये कार्बोकैटायन बना लेगा। अगर रीअरेंज कराना पॉसिबल है तो हमें रीअरेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन कि जब एलिफेटिक अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है तो RN2Cl बना लेता है, जो कि बहुत अनस्टेबल है, इसलिए ये वाला कंपाउंड टूट जाएगा और बना लेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। रीअरेंज कराना अगर पॉसिबल है तो रीअरेंज करेंगे और उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड केस के बारे में। दिस इज योर केस 1, ठीक है। केस 1, दिस इज योर केस 2। 2 डिग्री एरोमेटिक और एलिफेटिक, ये दोनों रिएक्शन एक साथ ही देखेंगे, अमाइंस। सो क्या करना है, सबसे पहले आप R2NH लिख लीजिए, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे आप PH होल ट्वाइस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ जाने PH होल ट्वाइस मतलब एरोमेटिक है और R2 मतलब ये एलिफेटिक है। अब नाइट्रस एसिड को कैसे लिखोगे, नाइट्रस एसिड को आप ऐसे लिखिए OH और NO, ठीक है। हम लोगों ने HNO2 को ऐसे लिख दिया OH और NO। इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा R2NH OH, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड भी आप लगा सकते हैं इसे, ठीक है। दिस इज़ योर ऑयली येलो नाइट्रोसमाइन, ठीक है। जब 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन या 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों ने नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख दिया OH और NO के रूप में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया वाटर मोलिक्यूल, ठीक है। यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकाल दिया तो आपका ये वाला कंपाउंड कुछ ऐसा दिख जाएगा, एंड दिस इज़ नोन एज ऑयली येलो नाइट्रोस अमीन, ठीक है। नेक्स्ट केस जो हम लोगों ने देखेंगे वो होगा 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, ओके। दिस इज़ योर N R डैश ऐसे R डबल डैश, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे HNO2 के साथ। तो HNO2 जो है वो आपको NO पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल देता है, ठीक है। ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल ही आपको देगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स अवेलेबल है तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कैसे बनाएगा, N R डैश R, दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ओके।
3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये एक NO इलेक्ट्रोफाइल एज अटैच कर लेता है अपने ऊपर। ओके, नाउ 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, मान लीजिए ये आपका बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे कोई कंपाउंड लगे हुए हैं। ठीक है, अब जब ये आपका HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका NO एज अ इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये आपका कंपाउंड कैसा है? ये आपका कंपाउंड है +M। ठीक है, ये कंपाउंड है +M और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब +M और -M ग्रुप होते हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग हम लोग स्टडी करते हैं। तो जब ग्रुप +M होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा या तो ऑर्थो पे बनेगा या फिर पैरा पे बनेगा। लेकिन पैरा पे मेजर बनता है, क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे ग्रुप लगाकर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस मिल जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग पैरा पे ये प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, ये आपका कंपाउंड बन गया फाइनल। जब मैंने आपको जेईई मेंस का प्रीव्यू कराया था तब मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप +M है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और जो -M है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो और उसमें भी जब +M ग्रुप होता है तो पैरा मेजर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है, इस वजह से यहाँ पे NO पे ये ग्रुप लगा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस के बारे में बात करी थी, जो कि हमारा एनिलीन था। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत रिएक्शंस कल पिछली वीडियो में देख ली थी। अब अगली बारी थी 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस के बारे में। जब 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो R N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होता है इसलिए ये टूट जाएगा और कार्बोकैटायन बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रीअरेंज करा सकते हो तो रीअरेंज जरूर कराइए। ठीक है, बट अगर इट इज़ नॉट पॉसिबल तो आप वहीं पर सीधा OH लगा दीजिए, तो आपका एल्कोहल बन जाता है। 2 डिग्री एलिफेटिक हो या एरोमेटिक अमाइंस हो, जब ये रिएक्ट करेगा तो ऑयली येलो नाइट्रोसो अमाइन बना लेगा। ध्यान रहे इस केस में आप HNO2 को OH और NO के रूप में लिख के वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है। 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन में ऑलरेडी नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखी है। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से NO पॉजिटिव को यहाँ पे अटैच करके एक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह जनरेट होता है इधर। ठीक है, सेम विद 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। जब 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में NO पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल आएगा और क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये पैरा पोजीशन पे लग जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा इस केस में किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को अपनी एनिलिंग वाली रिएक्शन तैयार करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, बाकी आप लोग प्रिपेयर करो या ना करो उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट आपको एनिलिंग की और ये वाली तो ज़रूर प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।